हेलो दोस्त। 8वां आरआरबी सिकंदराबाद CBT 1 कट ऑफ एनालिसिस बस डेसिमल में रह गया कट ऑफ मैच होने से। यूआर का कह रहे हैं, बाकी क्या तो आपने EWS का तो बिना बताए सब लोग जाना है 40 ही कट ऑफ गया है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कहीं कहीं एक आध जगह ज़्यादा मिलेगा, वो भी लास्ट क्वालिफाई कैंडिडेट के अनुसार से मिलेगा। तो LP CBT 1 का रिजल्ट जो आया है उसमें बहुत लोगों को क्वारी ये भी है कि रेलवे लाइफ ने कट ऑफ रॉ मार्क्स में बताया था और ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने शुरू से ही बोला था कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, और सही में रॉ मार्क्स के बारे में ही बताया था। लेकिन फैक्ट ये था कि जब हम लोगों ने बात किया था उस समय सारा फैक्टर को इसलिए कैलकुलेट किया लिया था कि रॉ मार्क्स इतना होगा तो कैलकुलेशन हो जाएगा। उसका एग्जांपल दिखाएंगे कि हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से दिख रहा था कि 50 प्लस कट ऑफ जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि वो 50 प्लस में 10 से 15-20% लोग गलत बता रहे हैं, तो उसको भी हमने माइनस किया था। सारा एक एक से सब कुछ लेके वो कट ऑफ बनाया था। ऐसा नहीं कि आपको नहीं ऐसा बनाया था कि बहुत उल्टा हो। अब न गलत होना, देखिए हम एक्सेप्ट करते हैं, बहुत जगह एक्सेप्टेड कट ऑफ बनाइएगा तो वो सही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और वो शुरू से कहते आ रहा हूँ कि 60 से 70% हम एक्चुअल प्रिडिक्शन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ये मेरा फैक्ट है और इसमें कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना कम्युनिटी वाइज सिकंदराबाद में क्वालिफाई किए हैं, कितना वैकेंसी है, कितना यूआर में कंपटीशन है, कितना CBT 2 में क्या होगा, और CBT 2 में कौन से बुक पढ़ने चाहिए, CBT 2 का अगला पड़ाव है जो CBT 2 में क्या होगा, कितना कंपटीशन लेवल होगा। तो ई बुक और PDF यहाँ पे बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, सबके 3 अलग अलग सेक्शन हमने बना रखा है, जिनको अगर देखना होगा तो पूरी सिलेबस लिखी हुई है। अगर लगता है कि आपको इससे हेल्प होता है तो देख लीजिएगा, सिलेबस और नंबर ऑफ क्वेश्चन और कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन सब दिया हुआ है। अब बात करते हैं सिकंदराबाद में। तो सिकंदराबाद में अभी वेबसाइट पे आप आते हैं तो वेबसाइट पे रिजल्ट बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। एक तरफ यहाँ से क्लिक हियर करिएगा तो यहाँ पे दिखेगा, एक तरफ आपको इसमें कट ऑफ दिखेगा और एक तरफ रिजल्ट दिखेगा। दोनों डाटा हम ले लिए हैं। दोनों डाटा को वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम अपने PDF के माध्यम से दिखाएं। डायरेक्ट अब वहाँ बात करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर वीडियो के माध्यम से अपना PDF में आ जाए तो टोटल आपको जो यहाँ पे वैकेंसी टोटल थी 2528 थी। 2 जोन की वैकेंसी आती है सिकंदराबाद में। आप देखे होंगे भुवनेश्वर वाला जोन का, UACR का और ACR का, दोनों का वैकेंसी यहाँ पे आता है। मैं लिख दूँ UACR, दोनों का वैकेंसी आता है। दोनों को मिला के वैकेंसी है 2528 और दोनों के वैकेंसी मिला के टोटल 37,920 कैंडिडेट लेने थे। लिए कितने गए हैं वो देख लीजिएगा। तो लिए गए हैं टोटल 35,602। यहाँ भी कम है और यहाँ भी जो लोग छोड़े हैं पोस्ट वो 1170 के आसपास जो है वो केवल EWS के हैं। बाकी कम्युनिटी में भी कुछ कम होंगे। तो एक सर्विसमैन या वगैरह वगैरह का वो 15 गुना कैंडिडेट नहीं हुए होंगे क्वालिफाई के हिसाब से, तो वो कम होकर 2318 हो गए हैं टोटल। अगर यहाँ हमने कटअप जो आपसे बात किया था, जो कह रहा हूँ मैंने 42 से 46 की बात किया था, और एक्चुअली में लोअर साइड में 42 और 46 अपर साइड में बात किया था, रॉ मार्क्स के रूप में बात किया था, एकदम बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन किया था तो ये ध्यान देंगे, आपको पता होगा कि जो हमारा पास और फेल वाला कंडीशन आ रहा था उस हिसाब से देखिए मेरा यूआर के लिए जो कंडीशन पास हो रहा था वो पास हो रहा था 50 प्लस के लिए। लेकिन 50 प्लस तो हमने नहीं बताया था आपको, क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इसमें 10 से 15%, 20% कैंडिडेट जो स्कोर शेयर करते हैं वो गलत है। रेशियो लेंगे, पूरा कैंडिडेट का हम रेशनलाइज करेंगे, उसमें भी एरर होगा। और कुछ कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारे फैक्टर बदलेंगे तो वो होगा, उसको लेके मैंने यहाँ बताया था। ऐसा नहीं है कि रॉ मार्क्स तो बोला था, लेकिन रॉ मार्क्स इतना आएगा तब आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा कहना था। बाकी आप जज हैं, आप अपने हिसाब से जज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 56 से लेके 61 बताया था, 56.2 है। लोअर नंबर के एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है। लग रहा है कि देख के रिजल्ट तो नहीं बना दिया था आरआरबी की इतना ही, 56.2 ही कटअप देने वाला है। और मेरा भी कटअप अगर डेसिमल में ये भी आता तो 56.2 ही होता। तो चलिए, यूआर का जो कैलकुलेशन था बिल्कुल सही है, मैं संतुष्ट हूँ सिकंदराबाद से। बाकी आपकी एनालिसिस आपके ऊपर छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति को मैं खुश नहीं कर सकता, हर व्यक्ति की भावनाएं नहीं समझ सकता। जो मेरे पास ज्ञान है वो आपके पास शेयर करने की कोशिश ईमानदारी से करना, यही मेरा काम है। तो चलिए, 34 से 39 हमने AC के लिए बोला था, यहाँ 38 के आसपास आया है। अगर 100 में कैलकुलेशन करेंगे तो 45 से 52 था, तो हम अपनी भी लक्ष्य से 7 नंबर नीचे हैं।
और नीचे के तो बात तो पहले ही ऑलरेडी हर वीडियो में बनाया होगा, जो लोग देखे होंगे कि इतना हम जो बता रहे हैं वो सेफ है, उससे नीचे हो जाएगा। और अच्छी बात है, अगर आपका 45 नंबर आ रहा है और अगर आपका 40 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है तो क्या अंतर पड़ता है, आपको तो सेलेक्ट 45 पे भी होते हैं और 40 पे भी होंगे। बस यही कंसेप्ट का गलती है कि लोग समझते नहीं है कि अगर हम सेफ स्कोर बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वो हायर साइड को, लोअर साइड को नहीं बोलते हैं। और लोअर साइड वाला अगर आप चलेंगे तो जनरली नहीं, आप कहीं भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। चलिए एसी की बात करेंगे तो 31 से 35 के बीच में बोले थे, तो उससे तो हम अभी 9 नंबर हम ऊपर हैं और 9 नंबर नीचे कटक गया है। ओबीसी में 53 बोले थे, 10 नंबर नीचे रह गया है। ईडब्ल्यूएस में 35 से 40 के बीच में था, 40 हुआ है, लेकिन 35 से 40 75 में था, 100 में देखेंगे तो 40 पे गया है। तो यहाँ भी 3 4 5 नंबर हम ऊपर ही थे। कुल मिला के जो कैलकुलेशन हमने जो किया था यूआर का, वो सही एकदम बिल्कुल 100% मीठा। बाकी कम्युनिटी का अलग अलग फैक्टर होता है, वो कारण से देखिए ईडब्ल्यूएस में बहुत कैंडिडेट थे, जिसके कारण से सीटें खाली छोड़ दी। जितने कैंडिडेट को लेने थे 3900 को पास ही हुए 2730 लोग। तो रेलवे लाइफ का एनालिसिस जो हो रहा है ना, वो डाटा पे हो रही है, कोई पेपर कटिंग पे नहीं हो रही है, कुछ भावनाएं पे नहीं हो रही है कि मैं कह दूं कि ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छा है, ओबीसी का ख़राब हो गया। जो रूल है, जो रेगुलेशन है, जो डाटा है, उस पर बात हो रही है, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ईडब्ल्यूएस बोल दिए तो गुनाह कर दिए। फैक्ट है भाई साहब, जब क्वालिफाई ही नहीं किए हैं तो बोलने में क्या जाता है। जब अगर आप बहुत अच्छा करते, आप इसमें से अगर ईडब्ल्यूएस के 3900 लोग पास होने होते और यहाँ पास होते 10,000, तो मैं भी कहता कि ओबीसी वाले 9,942 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं और 10,000 ईडब्ल्यूएस वाले कर रहे हैं, तो ओबीसी को बीट कर दिया, ईडब्ल्यूएस ने बहुत आगे निकल गए। लेकिन अगर आप 40 नंबर लाते हैं और कहते हैं कि मैं ओबीसी वाला से अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर वो सही नहीं है ना, क्योंकि आपका अगर कटअप के हिसाब से देखिएगा तो ओबीसी से आप अभी भी 4 नंबर कम यहाँ भी है। तो जहाँ भी अगर कम है तो कम ही बोला जाएगा। जैसे एसटी के लिए नहीं बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि एसटी के कैंडिडेट का कटअप आसानी से हो जाता है, एसी का भी आसानी से हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन एसटी में तो ईजी हो जाता है, क्वालिफाई पे भी कई बार हो जाता है। वही कंडीशन ईडब्ल्यूएस की है, तो इसमें बुरा मानने की किसी की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट की बात है, किसी पे विरोध नहीं है। ये गवर्नमेंट का रूल है और गवर्नमेंट के रूल में जो फिट बैठता है उस पर बात होती ही है, चाहे यूआर के साथ हो, चाहे ओबीसी के साथ हो, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के साथ हो, या एक सर्विसमैन हो, पीडब्ल्यूडी हो, किसी के साथ हो, वो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट चलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस पर ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करना। अब उसके बाद एसी में 8,123 लोग पास हुए हैं, उसमें से 2153 कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर गए हैं यूआर में। 2939 कैंडिडेट एसटी कम्युनिटी से पास किए हैं और 4,584 कैंडिडेट आपके यूआर में क्वालिफाई किए हैं। यानी अगर देखें तो टोटल वैकेंसी में जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किया है ओबीसी, दूसरे नंबर पे एससी, तीसरे पे एसटी, तीसरे पे ईडब्ल्यूएस और चौथे पे यूआर। तो भारत में यूआर की जनसंख्या अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बच्चे हुए हैं। तो सबसे जब 5वें नंबर पे यूआर हैं, हालांकि कटअप यूआर का सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि यूआर में ये ओबीसी, एससी और एसटी वाले भी तो चले जाते हैं, इस कारण से यूआर का कटअप जाता है। यूआर के कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यूआर के कैंडिडेट बहुत कम है और उनको कम भी मौका भी मिलता है, क्योंकि कटअप ज़्यादा चला जाता है। और यूआर में जो एक्चुअल कैंडिडेट जो रहते हैं उनको भी कम मौका मिलता है, ये फैक्ट है। लेकिन इशू ये है कि यूआर वाले कैंडिडेट अब सब शिफ्ट होकर ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं, जिसके कारण से ईडब्ल्यूएस की सीट जितनी रहती है, जितना CBT 1 में 15 गुना लेना है, उतना भी नहीं हो पा रहे हैं, ये फैक्ट है। केवल एक आध RRB, जैसे हमने पिछला RRB बात किया था मुंबई में, वहाँ लगभग ठीक ठाक कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं। तो चलिए, जो ये वैकेंसी का रूल है वो अलग अलग तरीके से चलती है और हर RRB का अलग अलग है। अगर अच्छा रेलवे को करना था तो एक ही RRB का एक ही कटअप लिखा के जितने कैंडिडेट है उतना रिजल्ट दे देता तो अच्छा होता। लेकिन उसमें फिर RRB चॉइस वाला इशू आती कि RRB चॉइस क्यों किया गया था। तो वैकेंसी CBT 1 का एकदम कॉमन रखा जाता, CBT 2 के बाद RRB चॉइस कराया जाता, बहुत सुनहरा मौका मिलता लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।